Hi everyone, myself Zehra Batul, MBBS फर्स्ट प्रोफेशनल स्टूडेंट एट JN मेडिकल कॉलेज। इस वीडियो में मैं आपको अपनी 3 प्रोडक्टिविटी हैबिट्स के बारे में बताने वाली हूँ जो कि मैंने अभी रिसेंटली यानी कि फर्स्ट प्रॉफ में डेवलप करी और उनसे मुझे काफ़ी बेनिफिट हुआ। वैसे तो मैं खुद उतनी प्रोडक्टिव नहीं हूँ, बट आई थिंक शेयरिंग वॉट एवर लिटिल वी हैव इज़ द बेस्ट एक्ट वी ऑल कैन परफॉर्म। सो लेट्स जम्प इनटू द वीडियो। हैबिट नंबर 1 इज़ मेंटेनिंग एन एक्टिविटी डायरी। एक्टिविटी डायरी मेंटेन करना मैंने अप्रॉक्सीमेटली 10 मंथ पहले से स्टार्ट किया हुआ है। उसमें मैं क्या करती हूँ कि मैं पहले डेट डालती हूँ, उसके बाद जो भी एक्टिविटी मैं करती हूँ उसको मैं लिखती हूँ। फॉर एग्जांपल मैंने कोई टॉपिक पढ़ा, उसका नाम लिख दिया, मैंने फ़ोन यूज़ किया, मैंने वो भी मेंशन किया। ईच एंड एवरीथिंग आई डू आई राइट डाउन इट इन दैट डायरी। अब मैं उसके बेनिफिट्स की बात करती हूँ कि एक्टिविटी डायरी के क्या बेनिफिट्स होते हैं। तो फॉर एग्जांपल टुडे इज़ 26 नवंबर, तो आप उसके पेजेस टर्न करके आप 21 नवंबर पे जा सकते हो और आप देख सकते हो कि आपने 5 दिन पहले क्या क्या टॉपिक्स पढ़े थे, और वो देखने के बाद आप उन्हीं को रिवाइज़ कर सकते हो। और क्योंकि आपने रिसेंटली पढ़ा है तो आपको रिवाइज़ करने में टाइम नहीं लगेगा, बहुत क्विकली आप रिवाइज़ कर लोगे और अब ज़्यादा टाइम तक आप उसको रिटेन कर पाओगे। उसी तरह आप 1 महीने पहले पेजेस टर्न करके 1 महीने पहले जा सकते हो कि एक एक दिन आपका रिकॉर्डेड है, आप उसको देख सकते हो कि कैसे आपने स्पेंड किया था और उसमें क्या आप इम्प्रूव कर सकते हो। बहुत सारे बेनिफिट्स हैं, मैं उसके लिए आपको एक पूरी वीडियो बना सकती हूँ, बट एक और एग्जांपल है मैं जो शेयर करना चाहती हूँ आप लोगों से। 11th क्लास में हमारे टीचर थे, वो बता रहे थे कि उनके पास कोई MBBS के भैया है, फाइनल ईयर MBBS के भैया है, और वो सर से बोलते हैं कि सर 5 साल कहाँ निकल गया, कुछ पता ही नहीं चला, अब क्या करें। सर ऐसे बता भी रहे थे कि बहुत हंसी आ रही थी। तो अगर हम एक रिकॉर्ड रखते हैं एक दिन का, तो ऐसा हमारे साथ नहीं होगा। एटलीस्ट हमें पता होगा कि हमने कहाँ पे टाइम स्पेंड किया है, हमने क्या क्या किया है। वो अपने आप में एक कॉन्फिडेंस देगा हम। सेकेंड हैबिट इज़ रीडिंग बुक्स। स्टार्टिंग में क्या हो रहा था मेरे साथ कि मॉर्निंग में मैं पढ़ती थी, उसके बाद जब मैं ब्रेक लेती थी और फ़ोन यूज़ करती थी तो फ़ोन यूज़ करते करते टाइम का पता ही नहीं चलता था और वो ब्रेक बहुत ज़्यादा एक्सटेंड हो जाता था। उसके बाद फिर जब फ़ोन रखते थे तो इतनी थकान हो जाती थी, एक फटीग, डिजिटल फटीग जिसे कहते हैं, डिजिटल फटीग हो जाती थी, आइज़ में पेन होने लग जाता था। उसके बाद जो है पढ़ाई कर ही नहीं पाते थे, पढ़ते थे तो कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाते थे। ठीक है, मैंने क्या किया कि मैंने उसको रिप्लेस किया। जितना भी मेरा सोशल मीडिया या फ़ोन यूज़ करने का टाइम था, मैंने मेजॉरिटी ऑफ दैट टाइम को बुक रीडिंग से रिप्लेस किया। मैंने घर पे बुक्स थी, मैंने कलेक्ट करी, 2-3 बुक्स मैंने मंगाई। मैंने उनको पढ़ना स्टार्ट किया और उसके बाद मैंने क्या देखा कि जब मैं बुक्स रीड करती हूँ तो बहुत ज़्यादा डीपर रिलैक्सेशन फ़ील होता है, स्ट्रेस ख़त्म हो जाता है, जो थकान होती है वो रिड्यूस हो जाती है, और उसके बाद पढ़ाई फिर से स्विच करना, पढ़ाई तक करना फिर से बहुत आसान हो जाता है और बहुत सारी वैल्यूज़ भी सीखने को मिलती है। तो मुझे बहुत बहुत इफ़ेक्टिव लगा। जो UG वाले स्टूडेंट्स हैं, जो भी एंट्रेंस की प्रिपरेशन कर रहे हैं, उनको मैं बहुत ज़्यादा रिकमेंड नहीं करूँगी बुक रीड करने को, क्योंकि कहीं ऐसा ना हो कि आपको बुक्स में इतना इंटरेस्ट आने लग जाए और आपको फिज़िक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी में इंटरेस्ट कम हो जाए। उनके लिए बेस्ट ये है कि वो आइज़ क्लोज करें और मोटिवेशनल वीडियोज़ जो होती हैं 4-5 मिनट की, 7 मिनट की, उनको सुने और उनको सुनने के बाद फिर से वो स्टडीज़ करने लग जाएं। ओके। और सोशल मीडिया पे ये भी होता है कि हम डिफरेंट चीज़ें देखते हैं, एक एप्लीकेशन से दूसरी एप्लीकेशन पे जंप करते हैं, एक चैनल से दूसरे चैनल पे जंप करते हैं, इतना डिफरेंट चीज़ें देखते हैं, एक मेंटल इंस्टेबिलिटी सी हो जाती है। बट जब आप बुक पढ़ रहे हो, अपनी चूज़ की हुई बुक पढ़ रहे हो, अच्छी बुक पढ़ रहे हो, एक जगह पे फोकस कर रहे हो, तो उस वजह से आपको बहुत ज़्यादा रिलैक्सिंग फील होता है। थर्ड हैबिट जो है वो एक प्रॉब्लम का सल्यूशन है। होता क्या है कि हम लोग के माइंड में अक्सर आइडियाज़ आते रहते हैं, बट हम अपने एग्ज़ाम्स की वजह से बिज़ी होते हैं, पढ़ाई में बिज़ी होते हैं, तो हम उन आइडियाज़ पे वर्क नहीं कर पाते हैं, उनको इम्प्लीमेंट नहीं कर पाते हैं, फिर हम लोग भूल जाते हैं। ठीक है, जब हम लोग के पास फ्री टाइम होता है तो हमें समझ में नहीं आता है हम क्या करें। मैंने क्या किया कि मैंने एक डायरी बनाई, कैप्चरिंग द आइडियाज़ दैट विजिट्स माई माइंड। इसमें मैं क्या करती हूँ कि मैं जब भी मुझे कोई आइडिया आता है, मैं इंस्टेंटली उस डायरी में उसको नोट डाउन कर लेती हूँ। उस डायरी को मैं अपने पास रखती हूँ, जब भी कोई आइडिया आता है मैं उसमें नोट डाउन कर लेती हूँ। और मैंने डिसाइड किया है कि मैं एक एक आइडिया पे वर्क करूँगी, एक एक आइडिया को इम्प्लीमेंट करूँगी। तो इससे क्या होगा कि हमारे पास कभी आइडियाज़ की कमी भी नहीं रहेगी। अभी मेरा 1 पेज डायरी का भरा हुआ है क्योंकि मैंने बहुत रिसेंटली स्टार्ट किया है। वो आइडियाज़ सारे मैंने लिखे हुए हैं और मैंने अभी एक एक पे मुझे वर्क करना है। आइडियाज़ भी बढ़ते जाएंगे और साथ साथ में वो इम्प्लीमेंट भी होता जाएगा। ये भी काफ़ी इफ़ेक्टिव है। दीज वर दी 3 प्रोडक्टिव हैबिट्स। और उसके अलावा अभी रिसेंटली मेरे पास एक बहुत लंबा सा कमेंट आया था किसी वीडियो पे। उसमें पूरी
स्ट्रैटेजी थी कि MBBS में कैसे करना है, क्या क्या चीज़ें यूज़ करनी है, कैसे पढ़ाई करें। तो बहुत ही लंबा कमेंट था, मुझे बहुत अच्छा लगा कि कोई इतने अच्छे से मतलब कमेंट में डाल के सजेस्ट कर रहा है, कितनी सारी चीज़ें बता रहा है। लग तो रहा था कि वो किसी बहुत ही एक्सपीरियंस पर्सन ने लिखी हुई है, काफ़ी मतलब हमारे सीनियर, लग रहा था किसी सीनियर ने ही लिखा हुआ है। तो इस तरह अगर आप लोग भी चाहो प्रोडक्टिविटी बढ़ाने के लिए कोई एडवाइजेज़, तो आप भी उसको कुछ कमेंट में लिख सकते हो, या कुछ आप ऐसा करते हो जो आपको लगता है कि मैं कर सकती हूँ, सो आप उसको लिख सकते हो, क्योंकि हम लोग एक दूसरे से सीखेंगे, हम लोग एक दूसरे के साथ ग्रो करेंगे। दैट विल बी रियली ग्रेट। सो या थैंक यू सो मच एंड विशिंग यू ऑल द बेस्ट।